जय हो शनिदेव। आज के पावन अवसर पर मैं आपको शनिदेव की कथा सुनाऊंगी। शनिदेव न्यायप्रिय देवता हैं। बहुत सारे लोग शनिदेव से डरते भी हैं, क्योंकि जब ये न्याय करते हैं तो इनके लिए छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। ये सभी को समान फल देते हैं। जब मनुष्य पर साढ़े साती या ढैया शुरू होती है तो कहा जाता है इस समय शनिदेव आपको कर्मों के फल देने आए हैं। आपको आपके कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग ढैया और साढ़े साती के प्रभाव से बचने के लिए शनिदेव का व्रत और कथा सुनते हैं। तो आइए मैं आपको शनिदेव की कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक नगर में एक सेठ रहा करता था। सेठ बहुत ही धर्मी था और हमेशा दान पुण्य करता, जिस वजह से उसके यहाँ पर गरीबों की भीड़ लगी रहती थी। उसकी पत्नी बहुत ही सुशील थी और वह अपने पति का पूरा सहयोग करती। एक दिन वह नदी से पानी भरकर ला रही थी, क्योंकि उसके घर पर उस समय दासियां नहीं थी। तभी सेठानी ने देखा एक जगह एक काला भैंस बंधा हुआ था। भैंस को देखकर पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने एक डंडा उठाया और उस पर वार कर दिया, जिससे भैंस जोर जोर से चिल्लाने लगा। और यह सब देखकर सेठानी को काफ़ी मज़ा आया और वह वहाँ से चली आई। समय के साथ सब सही चल रहा था। अचानक से एक दिन सेठ की तबीयत खराब हो गई, जिस पर सेठानी ने बड़े बड़े वैद्य को बुलाया, पर किसी ने भी सेठ की तबीयत को सही नहीं कर पाया। वहीं कुछ ग्रह नक्षत्रों का ऐसा संयोग बना कि सेठानी के ऊपर साढ़े साती शुरू हो गई। ये सब देखते हुए सेठानी अब काफ़ी परेशान हो रही थी, क्योंकि सेठ की तबीयत दिन व दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बहुत सारे वैद्यों से उन्हें दिखा चुकी, कुछ आराम नहीं मिला तो उसने भगवान से कहा, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मेरे पति की अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई? ये तो कितना दान पुण्य किया करते थे। आखिर इन्होंने ऐसा क्या पाप कर दिया जो आप इन्हें ऐसी सजा दे रहे हैं? समय तेजी से गुजर रहा था। लगभग 1 महीना हो चुका, पर अभी तक सेठ को आराम नहीं। वही सेठानी की बुद्धि अब भ्रष्ट होने लगी और वह गरीबों को दान करने की जगह उन्हें परेशान करने लगी। ये सब देखकर सेठ ने एक दिन सेठानी को अपने पास बुलाया और कहा, ये तुम क्या कर रही हो? हम जिन्हें दान देते हैं आज तुम उन्हें परेशान कर रही हो। बहुत हो गया दान पुण्य करने से हमें मिला ही क्या है? आप अपनी हालत देख लीजिए। आज आपकी तबीयत कितनी खराब है, कोई दवाई काम नहीं कर रही। भला ऐसा क्या रोग आपके अंदर समा गया? यह सुनकर सेठ ने सेठानी को समझाया और कहा, मुझे पता है तुम अभी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो और परेशान भी हो, पर मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। तुम्हें भगवान पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। तुम ऐसा करो, मंदिर के पुजारी के पास जाओ, शायद वो तुम्हें कुछ बताएं। अपने पति की बात सुनकर सेठानी पहले तो कुछ सोच में पड़ गई, पर फिर वह मंदिर के पुजारी के पास आ गई। पुजारी के पास आने के बाद सेठानी ने अपनी सारी कथा पुजारी को सुनाई, जिस पर पुजारी ने पत्र को देखा और कहा, सेठानी, इस समय तुम्हारे ऊपर साढ़े साती चल रही है, जिस वजह से सेठ की तबीयत खराब है। क्या साढ़े साती? पर साढ़े साती का प्रभाव मुझ पर होना चाहिए था, मेरे पति पर क्यों हो रहा? क्योंकि तुमने कुछ ऐसा पाप किया है जिसका फल तुम्हारे पति को मिल रहा है। अब तुम याद करो, तुमने आखिर ऐसा क्या किया था? यह सुनकर सेठानी को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वह तो हमेशा दान पुण्य करती, फिर आखिर उन्होंने ऐसा क्या पाप कर दिया? तब पुजारी ने कहा, सेठानी, जब तुम नदी से पानी भरकर आ रही थी तो तुमने एक भैंसे को मारा था। यह सुनकर सेठानी काफ़ी हैरान हुई और बोली, आपको कैसे पता कि मैंने भैंसे को मारा था? मुझे सब कुछ पता है, मुझसे कुछ नहीं छुपा है। उसी का दंड तुम्हें मिल रहा है। शनिदेव तुमसे क्रोधित हुए हैं। क्या शनिदेव मुझसे क्रोधित हुए? पर वो मुझसे क्रोधित क्यों हैं?
क्योंकि तुम्हारे ऊपर साढ़े साथी का उस समय प्रभाव शुरू हो चुका था और तुमने उनके वाहन भैंसे पर वार किया, इसीलिए ये सब हो रहा है। अब तुम्हें शनिदेव को शांत करके उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा। क्या शनिदेव को प्रसन्न? पर मुझे तो पता ही नहीं है उन्हें कैसे प्रसन्न किया जाता है। आप ही पुजारी जी बता दीजिए, क्योंकि मैं अपने पति को इस हाल में नहीं देख सकती हूँ। उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया है। मेरे किए की सजा उन्हें मिले, मैं ये नहीं चाहती हूँ। और यह कहकर सेठानी जोर जोर से रोने लगी, जिस पर पुजारी ने उससे कहा, आप परेशान मत होइए। शनिवार वाले दिन आपको शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, उनका व्रत करके कथा सुननी चाहिए और गरीबों में तेल जरूरत का सामान बांटना चाहिए। आप ऐसा प्रति शनिवार को करें, जिससे आपके सारे कष्ट शनिदेव हर लेंगे। क्या आप सही कह रहे हैं पुजारी? अगर मैं ऐसा करूंगी तो शनिदेव मुझसे प्रसन्न होंगे और मेरे पति सही हो जाएंगे। हाँ, तुम ऐसा करके देखो सेठानी, तुम्हें जरूर फल मिलेगा। यह सुनकर सेठानी घर आई और उन्होंने शनिवार से ही ऐसे काम करने शुरू कर दिए। उन्होंने हर शनिवार को शनिदेव की पूजा की और व्रत करके कथा सुनी। इसी के साथ उन्होंने गरीबों में तेल तिल धान सब कुछ बांटा और कुछ ही दिनों के फल से सेठ पूरी तरह से ठीक हो गए। सेठ जब ठीक हुए तो उन्होंने कहा, अरे सेठानी, मैं ठीक कैसे हो गया? जिस पर सेठानी ने सेठ को सारी बात बताई और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी ही गलती थी, जिस वजह से आपको इतने दिन कष्ट सहना पड़ा। इस पर सेठ ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, पर आगे से कभी भी तुम किसी को चोट मत पहुंचाना, चाहे वो जानवर हो या फिर इंसान। हाँ हाँ, मुझे पता है। और अब हम लोग हर शनिवार को शनिदेव की पूजा किया करेंगे, क्योंकि शनिदेव की कृपा से ही आप ठीक हुए हो। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं तो पहले ही दान पुण्य किया करता था और अब शनिदेव की कृपा से मैं ठीक हो गया हूँ, तो अब मैं उनकी पूजा भी करूँगा। और इसके बाद से सेठानी हर शनिवार को शनिदेव की पूजा व्रत कथा किया करते थे। इसी के साथ गरीबों में दान करते थे, जिससे उनका यश चारों तरफ फैल रहा था। तो बोलो जय हो शनिदेव। अगर आपको भी रोग कष्टों ने घेर लिया हो तो आपको शनिदेव की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि शनिदेव सभी के कष्टों को दूर करते हैं। इसीलिए हमें हर शनिवार को शनिदेव की पूजा करके व्रत और कथा सुननी चाहिए, जिससे अगर आपके ऊपर साढ़े साथी का प्रभाव होगा या ढैया का प्रभाव होगा तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आपको शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे।